इन तंजीमों ने मासूम शहरियों, सरकारी अफसरान, तालीमी इदारों और सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाया ताकि बलूचिस्तान में तरक्की, अमन और हम आहंगी को नुकसान पहुँचाया जा सके। इनके हमलों की शिद्दत और हौलनाकी के बावजूद बलूचिस्तान के अवाम ने साबित कदमी से इनके खिलाफ आवाज उठाई और रियासती अदारों का भरपूर साथ दिया है। बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट ऐसी शिद्दत पसंद तंजीमें हैं जिन्हें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमरीका जैसी आलमी ताकतें भी दहशतगर्द करार दे चुकी हैं। ये गिरोह बलोच हकूक के नाम पर नहायत गुमराहकुन और झूठा बयानियां फैलाते हैं, जबकि दर हकीकत वो इन्हीं बलोच अपराधियों के खिलाफ खून रेज कार्रवाइयां करते हैं। जाकिर बलोच की शहादत के बाद हुकूमत बलूचिस्तान ने इनकी बेवा को 20 मिलियन रुपए की माली इमदाद और नौकरी देने का ऐलान किया। इस तरह हिदायतुल्लाह बलीदी के खानदान के लिए भी ऐसी इमदाद मुतवक्को है ताकि इनके अहले खाना को तनहा न छोड़ा जाए। सितंबर 2024 में मस्तूम के करीब जाकिर बलोच के कातिल 3 दहशतगर्दों को हलाक किया गया, जबकि मई 2025 में सोराब में वसी सर्च ऑपरेशन किया गया जिससे दहशतगर्द गिरोहों पर दबाव में इजाफा हुआ। बलूचिस्तान जो कुदरती वसाइल, तारीखी वुर्से और बाहिम्मत लोगों की सरजमीन है, हालिया बरसों में दहशतगर्दी की एक ऐसी लहर से नब्द आसमां है जिसके पीछे गैर मुल्की एजेंडे, मखसूस प्रॉक्सीज और मखसूस मफादात कारफरमा हैं। ताहम इस संगीन सूरत हाल के बावजूद बलूचिस्तान के अवाम ने रियासत पाकिस्तान, इसकी अफवाज और इदारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक मजबूत और पुरअज़म मौक़िफ़ अपनाया है, और वो है दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेहाद। बलूचिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमें BLA, BLF न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खुद बलोच अवाम की भी दुश्मन साबित हुई हैं। इन तंजीमों ने मासूम शहरियों, सरकारी अफसरान, तालीमी इदारों और सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाया ताकि बलूचिस्तान में तरक्की, अमन और हम आहंगी को नुकसान पहुँचाया जा सके। इनके हमलों की शिद्दत और हौलनाकी के बावजूद बलूचिस्तान के अवाम ने साबित कदमी से इनके खिलाफ आवाज उठाई और रियासती अदारों का भरपूर साथ दिया है। बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट ऐसी शिद्दत पसंद तंजीमें हैं जिन्हें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमरीका जैसी आलमी ताकतें भी दहशतगर्द करार दे चुकी हैं। ये गिरोह बलोच हकूक के नाम पर नहायत गुमराहकुन और झूठा बयानियां फैलाते हैं, जबकि दर हकीकत वो इन्हीं बलोच अपराधियों के खिलाफ खून रेज कार्रवाइयां करते हैं जिनका वो नाम निहाद दफा करते हैं। सोराब हमला 30 मई 2025। बलूचिस्तान के जिले सोराब में 30 मई 2025 को एक भयानक वाकया पेश आया जब दहशतगर्दों ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायतुल्लाह बलीदी के घर पर हमला किया। यह हमला न सिर्फ एक रियासती एहलकार पर था बल्कि खालिसन इंसानी और इखलाकी सानिहा भी था, क्योंकि इस वक्त इनके घर में खवातीन और बच्चे मौजूद थे। बलीदी ने अपनी जान का नजराना देकर अपने अहले खाना को महफूज बनाया। दहशतगर्दों ने न सिर्फ इनके घर को निशाना बनाया बल्कि शहर के मुख्तलिफ सरकारी दफ्तर, पुलिस स्टेशन और एक बैंक को भी जलाकर राख कर दिया। इस हमले से अवाम में शदीद गम और गुस्सा फैल गया और BLA के खिलाफ शदीद नफरत उठी। पंजगोर हमला 12 अगस्त 2024। इससे कबल 12 अगस्त 2024 को बलूचिस्तान के इलाके मस्तूम में डिप्टी कमिश्नर पंजगोर जाकिर बलोच को इस वक्त निशाना बनाया गया जब वो कोयटा कराची शाहराह पर सफर कर रहे थे। दहशतगर्दों ने इनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की जिसके नतीजे में वो शहीद हो गए और इनके साथ मौजूद साबिक वजीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच भी जख्मी हुए। इस हमले की जिम्मेदारी BLA ने कबूल की, जो ये वाज़ेह करता है कि इन गिरोहों का असल हदफ रियासती अमलदारी को कमजोर करना और अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार बलोच अफसरान को रास्ते से हटाना है। बलूचिस्तान में BLA और BLF की दहशतगर्दाना कार्रवाइयां सिर्फ सरकारी एहलकारों तक महदूद नहीं रही बल्कि आम शहरी भी इनके निशाने पर हैं। मई 2025 में कोयटा में एक पुरअमन रैली पर ग्रेनेड हमला किया गया जिसमें एक शख्स जाँ बहक और 12 अफराद जख्मी हुए। इससे भी ज्यादा लर्ज़ाखेज़ वाक़या 21 मई 2025 को पेश आया जब पुस्तार में एक स्कूल बस पर खुदकुश हमला किया गया जिसमें 3 मासूम बच्चे और 2 दीगर अफराद शहीद हुए। ये वाक़या इस बात का नाकाबिले तरदीद सबूत है कि BLA जैसे गिरोह न सिर्फ इंसानी जानों के दुश्मन हैं बल्कि बलोच बच्चों के मुस्तकबिल के भी दुश्मन बन चुके हैं। हालिया महीनों में BLA और BLF ने माली बुरहान का सामना करते हुए बैंकों और सरकारी दफातर को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। सोराब हमले के दौरान दहशतगर्दों ने न सिर्फ एक बैंक को लूटा बल्कि 6 सरकारी दफातर और 4 सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों को भी तबाह किया। ये तमाम इकदाम इस बात की अलामत है कि इन गिरोहों को रियासती सिक्योरिटी इदारों की जानिब से इनकी माली नेटवर्क्स पर कारी ज़रबें लगने के बाद शदीद माली मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तानी हुकूमत ने बारहा आलमी बरादरी को खबरदार किया कि भारत इन गिरोहों को न सिर्फ माली बल्कि तकनीकी मदद भी फराहम कर रहा है। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती और सरकारी तर्जमान शाहिद रन ने खुलकर इन तंजीमों को भारतीय प्रॉक्सीज करार दिया है जो बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों खसूसन CPEC को सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं। मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग जैसा वाकया इस बैरूनी मुदाखलत का मुंह बोलता सबूत है। रियासत
पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में अमन, तरक्की और इंसाफ के क़याम के लिए कसीरुल-जहती हिकमत अमली अपनाई है। इसमें सिक्योरिटी ऑपरेशंस, माली मावनत, तरक्याती मंसूबे और शुहदा के खानदानों की कफालत शामिल है। 2024 से 2025 के माली साल में बलूचिस्तान के लिए 955.6 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया, जिसमें से 321.2 अरब रुपए सिर्फ तरक्याती मंसूबों के लिए हैं। CPEC के तहत गवादर, पोर्ट, सड़कों, इंटरनेट, पानी, तालीम और सेहत के शोबों में कई मंसूबे जारी हैं, जिनसे मकामी रोजगार में इजाफा और बेहतर मेयार जिंदगी मुमकिन हो रहा है। जाकिर बलोच की शहादत के बाद हुकूमत बलूचिस्तान ने इनकी बेवा को 20 मिलियन रुपए की माली इमदाद और नौकरी देने का ऐलान किया। इस तरह हिदायतुल्लाह बलीदी के खानदान के लिए भी ऐसी इमदाद मुतवक्को है ताकि इनके अहले खाना को तनहा न छोड़ा जाए। सितंबर 2024 में मस्तूम के करीब जाकिर बलोच के कातिल 3 दहशतगर्दों को हलाक किया गया, जबकि मई 2025 में सोराब में वसी सर्च ऑपरेशन किया गया, जिससे दहशतगर्द गिरोहों पर दबाव में इजाफा हुआ। अब प्रोपेगेंडा वीडियोस, BLF और BLA जाली हमदर्दी के बयानात और झूठे बयानियां फैलाकर अपनी गिरती हुई साख को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग की वीडियो और सोराब हमले के बाद खामोशी से अंदाजा होता है कि ये तंजीमें अब अवामी हमायत हो चुकी हैं। बलीदी के खानदान पर हमला, खवातीन और बच्चों को खतरे में डालना इस बात की अक्कासी करता है कि इनके बयानिए में ना इखलाकी सच्चाई है, ना इंसानी हमदर्दी। आज का बलूचिस्तान एक नए दौर में दाखिल हो रहा है, जहाँ दहशतगर्दी के खिलाफ रियासती क़यादत, अवाम, अफवाज और कबायली बिरादरियां यक जुबान और यकजान हैं। हिदायतुल्लाह बलीदी और जाकिर बलोच की शहादतें बेगुनाह अफसरान की कुर्बानी का सबूत हैं और अवामी शऊर को बेदार करने का जरिया बनी हैं। लोग अब मजीद झूठे इल्जामात के तहत अपने प्यारों की लाशें उठाने को तैयार नहीं हैं। मस्तूंग और कलाट जैसे इलाकों में जारी ऑपरेशन, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अज़म और बलूचिस्तान हुकूमत की वाज़ेह हिकमत अमली इस बात की जमानत है कि बलूचिस्तान जल्द दहशतगर्दों के शिकंजे से मुकम्मल आज़ाद हो जाएगा। रियासत पाकिस्तान अपने अज़्म, कुर्बानी और मनसूबाबंदी के जरिए बलूचिस्तान को एक पुरअमन, खुशहाल और खुद मुख्तार मुस्तकबिल की तरफ ले जा रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में अवाम और रियासत एक साथ खड़े हैं। हिदायतुल्लाह बलीदी और जाकिर बलोच जैसे शुहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान तरक्की, अमन और यकजहती की आला मिसाल बनेगा।